तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिरोजाबाद जाएंगे, जिसके चलते पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, उसके लिए अन्य जनपदों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रहेगी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर तैयारी कराने के लिए बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए फिरोजाबाद में संपूर्ण पुलिस व्यवस्था अब तक जो की गई है उसमें जोन सेक्टर प्रणाली को लागू किया गया है। उसके अतिरिक्त जो रूट व्यवस्था है, हेलीपैड है, कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर भी व्यवस्था सुरक्षा की पूरी तरह से की गई है। जो यहाँ पर पुलिस बल जनपद का था, उसके अतिरिक्त हमें आगरा, मथुरा और मैनपुरी से भी पुलिस बल मिला हुआ है। अतिरिक्त पीएसी बल मिला हुआ है, जिसको संवेदनशील स्थानों पर डिप्लॉय किया गया है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिरोजाबाद जाएंगे। वह तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसके चलते प्रशासन सीएम के आगमन की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है। इसी क्रम में लगभग सभी विभागों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी होती दिख रही है। अब वो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल फिरोजाबाद आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करेंगे। कई ऐसी परियोजनाएं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कल 12 से 1 के बीच में तिलक इंटर कॉलेज में पधार रहे हैं और वो अपने साथ विकास का पिटारा लेके आ रहे हैं, जो जनता के लिए खुशी की बात है। और उन्होंने प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त सरकार दी है। इसके लिए जनता बहुत खुश है। जनता रात के 12 बजे मार्केट करके घर पहुंच सकती है और उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो शांति नगर में है और विकास की गंगा बह रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव से पहले फिरोजाबाद में आगमन को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सब तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सांसद से लेकर विधायक हों या और भी जनप्रतिनिधि सब तैयारी में जुटे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है और किस तरह का कार्यक्रम है। अमित जी, किस तरह का सीएम साहब आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे जनपद फिरोजाबाद में आ रहे हैं और यहाँ की जनता में बड़ा उत्साह है। और जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ विकास की योजना लेके आते हैं, जिससे कि हमारे जनपद का चौमुखी विकास हो रहा है। और यहाँ की जनता बड़ी उम्मीद उनसे रखती है मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी पूरी जनता का ख्याल रखते हैं, यहाँ की फिरोजाबाद की जनता का। और अभी आप देख रहे होंगे तमाम कार्यकर्ता बंधु और पूरी व्यवस्था में लगे हैं। हमारे साथ हमारे महानगर के मीडिया प्रभारी निकुंज शुक्ला जी से लेकर तमाम वरिष्ठ हमारे राम खिलाड़ी वाल्मीकि जी हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे केशवदेव संकवार जी, रोमी सागर जी हैं, दीपक राठौर जी हैं, तमाम रोहित जी और तमाम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद में लगे हुए हैं। दिन रात अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद A to Z तक पूरी है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़ेंगे। और यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जिसको समाज सेवी लोग बोलते हैं, प्रबुद्ध जन बोलते हैं, यहाँ पर उनका भी आवागमन होगा। और कल एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा कि और महाराज जी का उद्बोधन सुनने के लिए शहर की जनता सड़कों पर उमड़ेगी और यहाँ पर सभा स्थल पर आएगी। ये भी कयास लगा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव भी हैं जिसको लेकर भी काफ़ी तैयारी है, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं से भी बातचीत को लेकर क्या पूरा तैयारी है? अभी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसकी संबंध में नहीं है। ये तो जनपद के विकास हेतु मुख्यमंत्री जी का हर जिले में अपने आप में एक दौरा लग रहा है और विकास में जो भी कमियां आ रही हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और तमाम योजनाओं का जो शिलान्यास जो कल होगा देखने को मिलेगा। और शहरवासी यही चाहते हैं, महाराज जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी उम्मीद लगाए बैठा है। और एक उम्मीद के क्षण में भागीरथी प्रयास हैं, उनके भागीरथी प्रयास हैं। और जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। पूरी शहर की जनता, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरी देश की जनता उससे खुश है और जिस तरीके से चाहती है, जिस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी उससे उम्मीद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमित गुप्ता जी। इनका ये कहना है कि कल जो सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कल यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में ये 100 जन कल्याणकारी योजना को जो शिलान्यास करेंगे, जो कहीं ना कहीं शहर के फिरोजाबाद के लिए हितकारी साबित होंगी। तो आपने तैयारियां देखी, लेकिन आपको बता दें कि फिरोजाबाद में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर 3:30 बजे पहुंचेंगे। कार्यक्रम का स्थल नगर के तिलक इंटर कॉलेज में बनाया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं सीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में अभी कार्यक्रम स्थल पर एसएसपी आशीष तिवारी और जिला अधिकारी रवि रंजन ने वीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों के जवानों के साथ वार्ता की। इस दौरान जनपद के सभी प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें कानून व्यवस्था संबंधी चीजों को स्वागत महोदया एसडीएम जफराना रहेंगे। शिव जी सारे लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे सर, सारे लोकल। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे, जो प्रबुद्ध सम्मेलन है तथा बाकी जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। कप्तान साहब के साथ हमने सभी डिपार्टमेंट्स की समीक्षा भी की है, मीटिंग्स भी हुई है, फील्ड विजिट्स भी हो रही हैं। जो आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और कार्यक्रम स्थल भी करीब करीब तैयार हो गया है। और जो भी हमारी आवश्यक टीम्स हैं, एलआईयू की टीम्स हो या फिर पुलिस की टीम हो, मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ हैं, वो सारी लग गई हैं। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजिट है उसमें आज यहाँ पर फिरोजाबाद में ब्रीफिंग की गई है। फोर्स की, प्रशासन और पुलिस दोनों की ब्रीफिंग की गई है मेरे और डीएम साहब के द्वारा। और इसमें हमारी 2 कंपनी पीएसी, इसके अलावा लगभग 800 पुलिसकर्मी, इसमें 400 पुलिसकर्मी बाहर से आए हुए हैं। इन सभी की ड्यूटी लगी है जनसभा में। और इसमें जो भी स्टैंडर्ड व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो एलआईयू की हो, चाहे वो ड्रोन हो, सीसीटीवी हो, उन सभी की व्यवस्थाएं, फायर की व्यवस्थाएं सभी की गई हैं। और अब जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए सभी लोगों को बताया गया, डीब्रीफिंग के लिए। वहीं अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 12 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बन्ना देवी थाना इलाके के नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी यहां तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर लगभग 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ जिले के 15,000 लोगों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान कई छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करने वाले हैं। इस दौरान अलीगढ़ के लोगों को 75 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी वो देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल हो रहा है। यहाँ पर अलीगढ़ का ये जो कृषि प्रदर्शनी मैदान है, यहाँ पर वो प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और लोकोपयोगी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके मद्देनजर यहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं, इनको हम समय से पूर्ण कर लेंगे। सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए। तो वही मथुरा अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट की आपको बता दें कि एडवोकेट अलका उपमन्यु ने ये बताया है कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी 23 अगस्त 2017 को कृष्णा नगर अपनी मां के पास जा रही थी। तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो छानबीन की गई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद कुछ लोगों ने नरेश का पता बताया, जहां से बेटी को बरामद किया गया, लेकिन आरोपी अपने घर से लापता था। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। अरे अब क्या यार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
जिसमें हमारे जज साहब हैं श्री विपिन कुमार जी, इनके द्वारा एक धारा 363, धारा 366 और 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में ये जजमेंट दिया गया है, जिसमें 10 साल का कठोर कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड का जुर्माना किया गया है। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने साइबर अपराध कर खातों से रुपए निकालने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए ठगों में एक जनसेवा केंद्र का संचालक भी शामिल है, जो कि जन सेवा केंद्र पर आधार संशोधन कराने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर कंप्यूटर पर सेव कर लेता था। इसके बाद आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ऐप के माध्यम से रुपए निकाल लेता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से पुलिस टीम पूछताछ भी कर रही है। तो साइबर सेल के हमारे जो प्रभारी हैं निरीक्षक श्री नीरज सिंह, इन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी जांच शुरू की। एसपी सिटी साहब इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इसमें आज इनको ये बात क्लियर हुई कि ये जो गैंग है ये पूरा एक संगठित गिरोह है और ये थाना कांट में इस वक्त मौजूद है। तो इनके द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अरविंद है जो अभी इसमें सम्मिलित था, लेकिन मौके से वो फरार हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात एटा की करेंगे, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान मुठभेड़ में 2 बदमाशों समेत एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, इसके साथ ही एक कार बरामद कर ली है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई पे जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में आज रात्रि लगभग 10:15 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। इसमें से एक थाना कोतवाली देहात से वांछित चल रहा था, जिस पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। यह लिफाफा गैंग के नाम से कुख्यात अपराधी हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। दिल्ली में, अलीगढ़ में तथा एटा में इनके अपराध पंजीकृत होने बताए जा। वहीं मथुरा से चूहों के गांजा खाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मथुरा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चूहों ने 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 581 किलो गांजा माल खाने से खा लिया है। कोर्ट ने मथुरा एसएसपी को चूहों से निपटने के लिए उपाय करने को भी कहा है। दरअसल गांजे की इतनी बड़ी खेप मथुरा पुलिस ने 2 मामलों में जब्त की है। इसके बाद थाने के मालखाने में इसको साक्ष्य के तौर पर भी रखा गया था। बता दें कि शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने साल 2018 में 386 और 195 किलो गांजे के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ा था। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अच्छे लोगों के सिर चकरा गए। अब चूहों के गांजा खाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल एसपी सिटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया है कि पुलिस ने गांजा पकड़ा था, जो भारी जल भराव के कारण सड़ गया था और यह पेश करने लायक नहीं था। बाकी सब माल थाने में ही रखा गया है। सीओ साहब ने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी चूहों का जिक्र नहीं किया गया है। थाना हाईवे में 196 किलो गांजा, जो कि एक अभियुक्त से पकड़ा गया था, बरामद हुआ था। उसके संबंध में थाना हाईवे में भारी जब बरसात हुई थी, तो वो गांजा बरसात और जल भराव के कारण भीग गया था, जिससे उसके जो पैकेजिंग थी वो नष्ट हो गई थी। माल थाने में ही है, थाने में पूरा माल सुरक्षित है और थोड़ा सड़ गया है, बस इतना ही है। चूहों का कोई जिक्र न सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सीओ साहब ने जो रिपोर्ट लगाई है न्यायालय में, उसमें उन्होंने यही जिक्र किया है कि जल भराव के कारण माल को नुकसान हुआ है और सड़ गया है।
अब खबर मेरठ से आपको बता देते हैं, जहां केरल की फैमिली से होटल में ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि विदेश भेजने के सपने दिखाकर मेरठ बुलाया गया, जिसके बाद लाखों की ठगी करके आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बेहोशी की हालत में पुलिस ने 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना सदर बाजार के होटल राजमहल का ये पूरा मामला है। तो देखिए, पूरा मामला मेरठ का आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ ठगी की गई है, केरल की फैमिली के साथ यहाँ ठगी की गई। लाखों की ठगी कर आरोपी भी मौके से फरार हो गया। ये लोग मेरे परिचित हैं और मुझे संघ के माध्यम से सूचना मिली कि ये लोग कल अपने इस होटल में रुके हुए थे और इन्हें केरला से बुलाया गया था कि तुम्हें जर्मनी भेजा जाएगा। इनके साथ में फॉर्जरी हुई है। कल उन लोगों ने इन्हें यहाँ पे होटल में रुकवा के और भोजन में नशीला पदार्थ दे के जो इनके पास में इनका कैश था और जेवरात वो इनसे लूट के ले गए। और अभी ये सारे लोग अपना सरकारी हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। इनमें 2 लोगों की अभी हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है। ये प्रकरण एक संज्ञान में आया है। ये थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला है। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत राजमहल होटल पड़ता है। वहाँ पर एक अनिल नाम के व्यक्ति के द्वारा 3 रूम बुक कराए गए थे कल, और इसमें केरला की 2 फैमिली आई थी। ये लोग वहाँ पे रुके हुए थे। इन लोगों को खाने में कुछ नशीली चीज़ें खिला दी गई थी, जिसके बाद ये लोग लगभग अनकॉन्शियस हो गए। उसमें एक परिवार के फ़ोन को लेके, उसका पासपोर्ट लेके फ़ोन पे ऐप के माध्यम से 93,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस और साइबर सेल द्वारा जाँच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 24 अगस्त को थाना बड़गांव के जरौदा पांडा में प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया है। तभी से पुलिस हमला करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी ने एसओजी और थाना पुलिस की टीम भी इस दौरान गठित की। टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल कर ली है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिनांक 24 अगस्त 2022 को थाना बड़गांव क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ जड़ौदा पांडा में कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और उस क्रम में थाना बड़गांव पे ही मुकदमा अपराध संख्या 168/22 धारा 307 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ था और उसमें लगातार पतारसी और सुरागरसी की जा रही थी। थाना बड़गांव पुलिस और एसओजी टीम ने कल रात इस घटना का सफल अनावरण किया है। अब हापुड़ का मामला बता देते हैं, जहां ब्रज घाट में स्नान करने गई एक महिला से लूट का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों के गिरोह ने महिला को घेरकर सोने की चेन उससे छीन ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने 3 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया। वहीं मुख्य आरोपी समेत एक महिला आरोपी फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का भी माहौल है। हालांकि प्रभारी निरीक्षक ने जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। गंगा स्नान के लिए आई थी और मैं स्नान करके जैसे ही बाहर निकल के अपने कपड़े चेंज करने के लिए आके खड़ी हुई थी तख्त के पास में। तो ये 4-5 लेडीज हमारे पास में आके खड़ी हो गई। कोई बैग रख रही, कोई कुछ कर रही। हमने उनको साइड दे दी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये काम कर रही हैं। अब ये तो ऊपर से एक भाई ने देख लिया इनको करते हुए, तो उन्होंने इनका पीछा किया है। क्या चुराया गया है आपका, ये मेरी बताइए। चैन चुराई गई है सोने की। अच्छा, कितने तोले की थी? 1.25 तोले की है। अच्छा, तो इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने पकड़ा है? हाँ जी, 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से आए थे? दासना बुड़गली से। और किस जगह की घटना है? ब्रज घाट की। वहीं अमरोहा से हत्या का मामला सामने आया है, जहां थाना हसनपुर में कैंटीन में सो रहे संचालक की हत्या कर दी गई। बता दें कि संचालक के सिर पर चोट के गहरे निशान भी मिले हैं, साथ ही हाथ पैर भी बांधे मिले हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलते ही हसनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक
भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अमरोहा के एसपी आदित्य लांगहे ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। साथ ही बताया है कि परिवार की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में भी ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। प्रकरण है। आज सुबह पुलिस को लगभग 9:30 बजे के करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति, एक दुकानदार है, उनकी बॉडी दुकान के अंदर पड़ी। वहाँ पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पे क्षेत्रीय लोग भी आए और वहाँ पे देखा गया कि उनके सर्व व्यक्ति की जो नाम है, उन व्यक्ति का नाम है राजेंद्र। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। ये रात में कभी कभार यहाँ दुकान में रुकते थे। उनके सर में एक चोट है। यहाँ पे मृत अवस्था में पाए गए हैं। परिवार से तहरीर प्राप्त की जा रही है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजी जा रही है मॉर्चरी। इसके बाद में परिवार से तहरीर प्राप्त की जाएगी, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सनपुर रोड, गजवाल रोड पर ये किराने की दुकान है और यहाँ व्यापारी की क्या हुई है। सुबह सूचना गई व्यापारियों की कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो हम सब मौके पर हैं। हमारे कप्तान साहब भी आए हैं और इन्होंने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि हम इसको 2-3 दिन में खुलासा कर देंगे। अब मर्डर जो भी हो, खुलासा तो सभी हुए हैं, पर ये हम चाहते हैं कि घर वालों को न्याय मिले पूरा, और जो घर वाले बताएंगे उस पर भी काम करवा रहे हैं। और बाकी पुलिस अपना काम करेगी। 3-4 टीम अपने एसपी साहब ने बनाई है इसमें, जो बहुत जल्दी इस पर काम कर रहे हैं। वहीं आगरा में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल भी इस दौरान काटा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला जगनेर की रहने वाली थी। घटना के बाद से अस्पताल का कर्मचारी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला मलपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान गर्भवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा और बताया जा रहा है कि अस्पताल कर्मचारी पर आरोप भी है, लेकिन वो मौके से फरार है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, इसका नाम अंजू पत्नी लोकेश है। ये थाना क्षेत्र जगनेर की रहने वाली है। जो अभी तक हमें प्राप्त सूचना है, ये मालूम चला है कि जगनेर में पहले महावीर मेडिकेयर का एक यूनिट है, वहाँ पहले ये एडमिट हुई थी। वहाँ से फिर रेफ़र होकर नौझील के पास जो इनका महावीर मेडिकेयर का जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट हुई। और रात में ही लगभग सुबह 4 बजे के आसपास डिलीवरी के दौरान इनकी मृत्यु होना अभी पाया जा रहा है। जो डेड बॉडी है इनकी मॉर्चरी पे हमने भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा भरा जा रहा है। इनके जो परिजन हैं उनसे तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर जैसे ही प्राप्त होगी उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन खबरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।